कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सी टिका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अपन आज बात करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की मिट्टियाँ उसका टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, तो आज अपन अगला टॉपिक है प्रमुख कर्तव्य राजस्थान के। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो करते हैं शुरुआत। पहले आते हैं अपने इस प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं गोविंद गुरु। इनका जन्म काल स्थान कहा था 1858 में इनका जन्म हुआ। दिसंबर 1858 में स्थान था इसका बांछिया या बासिया गांव डूंगरपुर और बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके प्रमुख उपनाम कौन कौन से? बिलों के मसीहा एवं महान समाज सुधारक भी गोविंद गुरु को बोला जाता है। मुख्य आंदोलन इन्होंने कौन कौन से? भगत आंदोलन और मानगढ़ धाम आंदोलन इनके प्रमुख आंदोलन है। किसके? गोविंद गुरु के। फिर स्थापित संस्था तो संप सभा और स्थापना इसकी 1883 सिरोही में हुई थी। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं कि इनका ऐतिहासिक और योगदान क्या रहा राजस्थान के लिए। तो सामाजिक जागृति की दृष्टि से इन्होंने भील और गरासिया जनजाति में व्यापक कुरीतियों जैसे शराबबंदी, अंधविश्वास और चोरी न करना को दूर करने में कर उनमें आत्मसम्मान जगाया था। फिर संप सभा 1883 सिरोही में स्थापना की। संप का अर्थ है आपसी एकता, प्रेम और भाईचारा बनाए रखना। इसके माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया गया था। फिर इनका मानगढ़ धाम हत्याकांड, जो कि 17 नवंबर 1913 को हुआ था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। ब्रिटिश सेना और रियासती फौजों ने पहाड़ी को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी भील भी शहीद हो गए थे। फिर राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया और उनका अंतिम समय कंबोई गुजरात में बीता था। परीक्षा में क्या पूछ सकते हैं, परीक्षा इम्पोर्टेंट में, कि संप सभा 1883 के संस्थापक कौन थे? गोविंद गुरु थे। मानगढ़ धाम के महानायक गोविंद गुरु है, जहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। फिर दूसरे अपने विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम था भूमि सिंह गुज्जर। इनका जन्म और वर्ष स्थान था 1882 में इनका जन्म हुआ। गांव था गुठावली गांव, बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में है। किसमें हुआ? गुठावली गांव, बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में 1882 को। इनके प्रसिद्ध उपनाम कौन थे? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक पूछ सकता है परीक्षा में, तो कौन थे वो थे विजय सिंह पथिक। संपादित समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि इनके संपादित समाचार पत्र थे। फिर इनका योगदान देख लेते हैं अपन। पहला टॉपिक है इसमें क्रांतिकारी पृष्ठभूमि, ये वाला। रस बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आकर राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जिम्मा संभाला था। योजना विफल होने पर टोडगढ़ जेल में नजरबंद किए गए, जहां से फरार होकर अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन, वर्ष 1916 में बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही यह आंदोलन पूरे देश में चर्चित हुआ था। सत्स्थान सेवा संघ 1919, वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी की प्रेरणा से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया था। साहित्यिक योगदान क्या था? इन्होंने पथिक प्रमोद कहानी संग्रह और अजय मेरू उपन्यास की रचना भी की थी। किसने? विजय सिंह पथिक ने। परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के वास्तविक कर्णधार एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक के रूप में सीधे पूछे जाते हैं, ये कौन थे? विजय सिंह पथिक। तीसरे अपने अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था।
ठीक है। इनके प्रसिद्ध उपनाम में राजस्थान के लोकमान्य तिलक और क्रांतिकारी के अग्रदूत भी बोला जाता है। इनकी स्थापित संस्था थी जैन वर्धमान महाविद्यालय, 1907 जयपुर में स्थापना की। अंतिम समय इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर करीम खान के रूप में बीता था। अब इनका ऐतिहासिक योगदान देख लेते हैं अपन। क्रांति का शक राजस्थान के व्यवस्थित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन क्या था, जब जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने राज्य के प्रधानमंत्री जिलाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया तो इन्होंने ठुकराते हुए कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। फिर इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय 1907 में स्थापित। यह विद्यालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का मुख्य केंद्र था। यहाँ से देश भर को प्रसिद्ध क्रांतिकारी मिले थे। यातनाएं और शहादत, निम्मेज महज हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र केस में आरोप में इन्हें वेल्लोर जेल मद्रास में नजरबंद रखा गया। अंतिम दिनों में ये अजमेर दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते रहे थे। इम्पोर्टेंट परीक्षा में क्या आ सकता है, राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है, तो अर्जुन लाल सेठी को। जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक जिन्होंने देश की सेवा के लिए राजकीय पद का परित्याग किया तो वो भी कौन थे, अर्जुन लाल सेठी थे। फिर आता है केसरी सिंह बारठ। इनका जन्म 1872 में हुआ। गांव देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी, चेतावनी राज चुंगठिया 13 सोल्टे डिंगल भाषा में लिखा था। इनकी प्रमुख विचारधारा क्या थी, सशस्त्र राष्ट्रवाद एवं वीर रस काव्य। संबंध जेल हजीराबाग सेंट्रल जेल बिहार थी। इनका भी अपन योगदान देख लेते हैं। चेतावनी चंगुटिया 13 सोल्टे 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन में भाग लेने जा रहे थे तब उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए बारठ जी ने डिंगल भाषा के 13 सोल्टे लिखे। इन्हें पढ़कर महाराणा का आत्मसम्मान जागा और वे दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए थे। फिर अद्वितीय पारिवारिक बलिदान, केसरी सिंह बारठ का पूरा परिवार भाई जोरावर सिंह बारठ, पुत्र प्रताप सिंह बारठ और जमाई ईश्वरदान आसिया मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गया। प्रताप सिंह बारठ ने जेल में कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ऐसा किसने बोला था, केसरी सिंह बारठ ने। फिर प्यारेलाल हत्याकांड, कोटा के मंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में इन्हें 20 वर्ष की सजा देकर हजीरबाग जेल भी भेजा गया था। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, चेतावनी राज चुंगठिया के रचयिता कौन से, केसरी सिंह बारठ। रास बिहारी बोस के अनुसार बारठ जी का परिवार भारत का एकमात्र ऐसा परिवार था जिसने देश के स्वतंत्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया या त्याग कर दिया था। फिर माणिक्यलाल वर्मा, इनका है 1897 में इनका जन्म हुआ बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। इनका प्रसिद्ध लोकगीत है पंचीढ़ा। संस्थापित संस्था है मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 में हुई थी। राजनीतिक पद में कहाँ पर, संयुक्त राजस्थान के तृतीय चरण के प्रधानमंत्री थे 1948 में। कौन, माणिक्यलाल वर्मा। इनके आंदोलन में भूमिका क्या थी, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पत्ती के प्रस्थान के बाद आंदोलन की कमान संभाली इन्होंने और किसानों में जोश और चेतना भरने के लिए पंचड़ा नामक क्रांतिकारी गीत की रचना की। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ प्रशासन के अत्याचारों को उजागर करने के लिए इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक तीखी पुस्तक लिखी जिसके कारण इन्हें निष्कासित भी किया गया। फिर सामाजिक उत्थान, डूंगरपुर के सागवाड़ा में खांडलाई आश्रम की स्थापना की और आदिवासियों तथा पिछड़े के लिए उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य के एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल के स्थापक और पंचड़ा लोकगीत के रचयिता माणिक्यलाल वर्मा थे। आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना भी माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। फिर भोगीलाल भांडिया, इनका जन्म स्थान है 1904 यह सिमलवाड़ा डूंगरपुर के में इनका जन्म हुआ था 1904 में। इनका उपनाम क्या था, वागड़ के गांधी। इनकी स्थापित संस्था डूंगरपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1944 में
हुई थी। मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ पे कार्य करते थे? वागड़ शहर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनका प्रमुख क्षेत्र था। किसका? भोगीलाल पांड्या का। वागड़ में जन जागृति में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगह और सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया था। वर्ष 1944 में अपने निष्ठावान सहयोगी के साथ मिलकर डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की और रियासती के दमन के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। किसने? भोगीलाल पांड्या ने। रचनात्मक कार्य क्या क्या किया? आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए वागड़ सेवा मंदिर तथा शोषितों के अधिकारों के लिए हरिजन सेवा समिति का गठन भी भोगीलाल पांड्या ने किया। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला तथ्य क्या है? वागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। डूंगरपुर प्रजा मंडल की 1944 में इन्होंने स्थापना की और उसके अध्यक्ष भी भोगीलाल पांड्या थे। फिर हरिभाऊ उपाध्याय, इनका जन्म स्थान है 1892 बोरासा गांव, उज्जैन, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मुख्य कर्मभूमि थी अजमेर, मेरवाड़ा, राजस्थान। राजस्थानी राजधानी पद में यह थे। अजमेर धारासभा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे 1952 से 1956 तक। संपादित पत्र था त्याग भूमि, ऑन द बोर्ड, नवजीवन। इनकी 3 रचनाएं या इनके पत्र थे प्रमुख। इनका योगदान क्या था? गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी के विचारों से गहरे प्रभावित होकर राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में नमक सत्याग्रह और राष्ट्रीय आंदोलन का सफल नेतृत्व इन्होंने किया था। धारासभा के मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता के बाद जब अजमेर मेरवाड़ा एक पृथक श्री श्रेणी का राज्य था, तब वहां की 30 सदस्यीय विधानसभा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने। महिला शिक्षा और रचनात्मक कार्य भी देख लेते हैं। अजमेर के हुटंडी में गांधी आश्रम 1927 और महिला शिक्षा सदन की स्थापना कर स्त्री शिक्षा की मजबूत बुनियाद रखी। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। साहित्यिक सेवा में संस्कृत साहित्य मंडल के माध्यम से राष्ट्रीय साहित्य का प्रसार किया और त्याग भूमि नामक ओजस्वी समाचार पत्र निकाला। परीक्षा के उपयोगी विशेष तथ्य क्या हो सकते हैं? अजमेर मेरवाड़ा की धारासभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम के संस्थापक और त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी हरिभाऊ उपाध्याय थे। फिर आता है जमनालाल बजाज। इनका 1889 में जन्म हुआ काशी के बास सिक्कर में। ठीक है। प्रसिद्ध उपनाम इसका गांधी जी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर 4। त्याग की गई उपाधि क्या थी? राय बहादुर। ब्रिटिश सरकार द्वारा पत्र थे ये। मुख्य योगदान खादी प्रचार, चरखा संघ और जयपुर प्रजा मंडल में इनका प्रमुख योगदान रहा। योगदान देख लेते हैं अपन। गांधी जी के अन्य सहयोगी थे ये देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्होंने अपनी धन संपदा को देश के स्वतंत्रता संग्राम और रचनात्मक कार्यों, खादी, गौ सेवा, अस्पृश्यता निर्मूलन में समर्पण किया। इन्हें गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। गुलाम नंबर 4, ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। उनके अनुसार पहला गुलाम भारत देश, दूसरे राजा महाराजा, तीसरी जयपुर रियासत और चौथे वह स्वयं थे। फिर उपाधि का परित्याग। गांधी जी के आह्वान पर सहयोग आंदोलन 1920 के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि और ऑनररी मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया था। वर्ष 1936 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाई। 1938 में इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? जमनालाल बजाज। फिर गोकुल भाई भट्ट। इनका जन्म स्थान हातल गांव, सिरोही। प्रसिद्ध उपनाम राजस्थान के गांधी। स्थापित संस्था सिरोही प्रजा मंडल 1939 में बम्बई में है। राजनीतिक गौरव। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? गोकुल भाई भट्ट। इनका योगदान क्या? राजस्थान के गांधी। राजस्थान में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को धरातल पर उतारने और खाद्य आंदोलन को बढ़ाने के कारण इन राजस्थान के गांधी से नाम से नवाजा गया। सिरोही प्रजा 23 जनवरी 1939 को इन्होंने बम्बई में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की और सिरोही रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया। माउंट आबू का विलय। राजस्थान एकीकरण के समय जब माउंट आबू और सिरोही क्षेत्र का गुजरात के तत्कालीन बम्बई राज्य में मिलाने की साजिश चल रही थी, तब भट्ट जी ने कड़ा जन आंदोलन खड़ा कर माउंट आबू को राजस्थान का अभिन्न अंग बनाया था। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। और माउंट आबू को राजस्थान में शामिल करने का ऐतिहासिक और निर्णायक योगदान भी गोकुल भाई भट्ट का रहा था। फिर हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ। राजनीति में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे मनोनीत। स्थापित संस्था थी इनकी जीवन कुटीर। वर्तमान नाम क्या है उसका? वनस्थली विद्यापीठ टोंक में स्थित है। प्रसिद्ध रचना इनकी गीत,
प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः और आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इसकी प्रमुख रचना है। फिर योगदान देख लेते, प्रथम मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण के पश्चात हीरालाल शास्त्री सर्वसम्मति से राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। वनस्थली विद्यापीठ देख लेते, अपनी अल्पायु पुत्री शांताबाई की स्मृति में इन्होंने टोंक जिले में वनस्थल में जीवन कुटीर की स्थापना की, जो आज देश का प्रतिष्ठित महिला शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ है। जेंटल एग्रीमेंट 1942 जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत जयपुर के प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। परीक्षा में क्या पूछा था, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ के मुख्य सूत्रधार तथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक भी हीरालाल शास्त्री थे। फिर है मोहनलाल सुखाड़िया, अपने उदयपुर में इनकी यूनिवर्सिटी भी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। इनकी जन्मभूमि थी जितला झालावाड़, कर्मभूमि इनकी उदयपुर थी, उदयपुर। प्रसिद्ध उद्यमा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यकाल इनका सर्वाधिक 17 वर्ष 1954 से 1971 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। ऐतिहासिक सुधार में जागीरदारी उन्मूलन और पंचायती राज का ढांचागत विकास में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। योगदान देख लेते हैं इनका, दीर्घकालीन नेतृत्व देख लेते हैं पहले अपन। मात्र 38 वर्ष की आयु में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने और लगातार 17 वर्षों तक इस पद पर बने रहने का ऐतिहासिक कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। जमींदारी व जागीरदारी उन्मूलन, सुखाड़िया जी के कार्यकाल में ही राजस्थान के क्रांतिकारी भूमि सुधार कानून लागू हुए और जागीरदारी प्रथा का समूल अंत हुआ था। फिर पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को देश के सबसे पहले नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक आगाज इन्हें मुख्यमंत्री काल में हुआ था। विकास की नींव में राजस्थान की आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में विस्तार में इनका योगदान अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान के सर्वाधिक समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। फिर सागरमल गोपा, जन्म स्थान इनका है 1900 और जैसलमेर रियासत में इनका जन्म हुआ और जन्म वर्ष 1900 था, 1900 ईस्वी। प्रसिद्ध पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ऐतिहासिक शहादत 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया। जांच समिति गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन इन्होंने किया था सागरमल गोपा ने। रियासती और क्रूरता का विरोध, जैसलमेर रियासत के अत्याचारी शासक महारावल जवाहर सिंह के तानाशाही और निर्कुल शासन का खिलाफ निडर होकर आवाज बुलंद की थी। क्रांतिकारी साहित्य में अपने प्रसिद्ध पुस्तक जैसलमेर में गुंडा राज और आज़ादी के दीवानों के जरिए जनता में राष्ट्रभक्ति का संचार किया और राजाशाही के अत्याचारों को बेनकाब किया। किसने? सागरमल गोपा ने। अब मानवीय यातना एवं शहादत, इन्होंने राजद्रोह के झूठे आरोप में जेल में ठूस दिया गया और 3 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह के इशारे पर इन पर केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया, जिसमें 4 अप्रैल को वह देश के लिए शहीद हो गए थे। सुप्रसिद्ध पुस्तक जैसलमेर के गुंडाराज के अमर लेखक सागरमल गोपा थे। जेल में जिंदा जला गए राजस्थान के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी सागरमल गोपा थे। फिर आती है पन्नाध्याय, मेवाड़ की त्याग मूर्ति और वीरांगनी नारी भी कहा जाता है। किसको? पन्नाध्याय को। इनका यश गुर्जर परिवार से थे। कुंवर उदय सिंह की दाई माँ थी। यह सर्वोच्च बलिदान अपने इकलौते पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। सुरक्षित शरण स्थली कौन सी थी? कुंभलगढ़ दुर्ग का किला। इनका योगदान देख लेते अपन। अद्वितीय स्वामी भक्ति, पन्नाध्याय मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की दाई माँ थी, जिन्होंने इतिहास में अद्वितीय व अकाल्पनिक त्याग की मिसाल पेश की। पुत्र का बलिदान 1535 से 36, जब दासी पुत्र कपटी बनवीर चित्तौड़गढ़ में कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से नंगी तलवार लेकर आया, तब पन्नाध्याय ने अद्वितीय सूझबूझ दिखाई और उन्हें भावी राजा उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर सुरक्षित रूप से दुर्ग से बाहर भिजवा दिया और उनके स्थान पर पलंग अपने सगे पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने उदय सिंह समझकर चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेवाड़ के राजवंश पन्नाध्याय ने अपनी आंखों के सामने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की और उन्होंने सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया, जिससे मेवाड़ का गौरव बचा रहा। मेवाड़ की त्याग मूर्ति नारी जिन्होंने राजवंश की रक्षा है तो अपने पुत्र चंदन की बलिदान दी, वो कौन थी? पन्नाध्याय।
परीक्षा में क्या पूछ सकते हैं, वही लाइनर। परीक्षा से 5 मिनट के दोहराव के लिए आपको सारणी। संप सभा 1893 मानगढ़ आंदोलन गोविंद गुरु से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पति या भूप सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य तिलक वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया। चेतन राज चुंबरा 1300 के रचयिता केसरी सिंह भारत थे। पंचड़ा लोकगीत और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रिंटा माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ के गांधी और डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में इनके स्थान में भोगीलाल पांड्या और अजमेर की धारा सभा के मुख्यमंत्री और त्याग भूमि संपादक हरिभाऊ उपाध्याय और गांधी जी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर पोल जमनालाल बजाज और राजस्थान के गांधी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुलभाई भट्ट ने की। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। आधुनिक राजस्थान के निर्माता सत्तावर्ष मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। जैसलमेर और गुंडाराज व आजादी के दीवाने पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा और मेवाड़ के त्यागमूर्ति पुत्र चंद्र पंड्यादाई ने दिया। तो यह थे अपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के उदाहरण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।